आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही रहेगा। तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो यानी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हमको पता है जो भार होता है डब्ल्यू इक्वल टू जो भार होता है वह डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। अगर जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डब्ल्यू जीरो यानी भार अगर जीरो हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो वस्तु में भारहीनता हो जाती है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हमको पता है कि जो प्रकीर्णन होता है वह वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो ऑप्शन ए पहला तो सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण जो है जब बारिश के बाद बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं जिससे प्रकाश विक्षेपित होकर के रंगों की एक पट्टी बनाता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से नहीं होता है। जबकि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने के कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी सही है क्योंकि लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ पाता है। इसलिए पहला और तीसरा सही आंसर। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो हमें बताना है कि यहाँ पे पृथ्वी क्या है, त्रिशूल क्या है, पिनाका क्या है, निशांत क्या है। तो पिनाका जो है वह रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो सी का पहला हो जाएगा। अगर सी का पहला हम चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बाकी और भी हम चेक करते हैं। यानी एक का थर्ड यानी जो पृथ्वी वह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और त्रिशूल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है और निशांत जो है युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान है। तो डी का 2 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, प्रतिजन मतलब एंटीजन, एंटीजन जो एंटीजन है वो क्या है। तो जो एंटीजन होते हैं वे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं।
निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एक गुण विशिष्ट है किसके? लीवर के, प्लीहा के, लार ग्रंथि के, अग्नाशय के। तो हमें पता लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि जो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय जो है वह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जो कि क्षारीय होता है, बेस होता है, और इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दिया गया कुछ और हमें बताया उनको सुमेलित करना है कि वायु द्वारा कौन से रोग होते हैं और पानी द्वारा, संपर्क द्वारा, घाव द्वारा। तो सबको पता है कि जो गंदा पानी पीने से कालरानी हैजा हो जाता है। तो बी का थर्ड, अगर बी का थर्ड अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारे से मिल जाएगा। तो हम ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और नहीं आता है तो फिर से हो गया वायु द्वारा, वायु से जो है टीबी हो जाता है, हवा से टीबी हो जाता है। संपर्क से जो है सिफिलिस हो जाता है, और घाव से टिटनेस हो जाता है। तो ये कुछ रोग हैं और उनके कारक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलिकोसिस एक क्या है, किससे संबंधित बीमारी है? जो सिलिकोसिस है या फेफड़े संबंधित बीमारी है। तो जो सिलिकोसिस है या फेफड़े संबंधित रोग है जिसमें धूल कणों में उपस्थित सिलिका व मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है, और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने के कारण यह रोग सिलिकोसिस हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना किससे पकाते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं, शीतल पेय से कहते हैं, क्वार्ट्ज। यानी शीतल पेय में सबको पता है, शीतल पेय में जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, और बेकिंग सोडा जो होती है सोडियम, उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और जो आर्टिफिशियल रूप से जो हम फलों को पकाते हैं उसमें जो है एथिलीन मिलाते हैं, और क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। तो डी का टू जो है, अगर डी का टू देखेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, और डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो बिल्कुल, जो मस्तिष्क हमारा है हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रित रखता है। तो इसमें हृदय गति भी को भी नियंत्रित करता है, और शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सबको पता है कि जो वसा होता है, जो फैट होता है, उसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यह जो है गुजरात के जामनगर में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं, और सूची सेकंड में वो राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, उनको हमको बताना है। तो दाचीगाम, पापीकोंडा, सरिस्का, बांदीपुर।
तो बांदीपुर जो है कर्नाटक में ही है, सरिस्का राजस्थान में ही है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है और दच्चिगम जम्मू कश्मीर में है। यानी ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इधर जॉयमंडल दिए गए हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पे है। नोकरेक, मानस, दिहांग दिबांग, अगस्त मलाई। तो अगस्त मलाई जो अजय मंडल है या तो केरल में स्थित है और मानस तो असम में है, नोकरेक मेघालय में, दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में। तो सी का फोर, अगर सी का फोर चेक करेंगे और डी का फर्स्ट चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो खाद्य श्रृंखला में घटकों का जो क्रम होता है, सबसे पहले घास, फिर टिड्डा, फिर मेढक, सर्प। यानी घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को जो है मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है। तो ये जो है खाद्य श्रृंखला में ये ऑर्डर होता है। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षित करता है। तो भारत में जो विकास मॉडल है वह उसमें स्टेट और व्यक्ति दोनों के हितों को सुरक्षित करता है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो भारत में सबसे पहले डॉक्टर B.K.R.B. राव जी ने वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। B.K.R.B. राव ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय गणना वैज्ञानिक दृष्टि से की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुत्थान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। तो सबको पता है कि जो है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए यानी समावेशी समृद्धि के लिए ये इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कृषि भी हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाएं होंगी, उनका भी उपलब्धता यानी उपयुक्त सभी। निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। तो भारत में चौधरी चरण सिंह जी जो है भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने नेहरू की जो सुविध शैली थी, नेहरू के द्वारा जो सुविध शैली की जो आर्थिक विकास मॉडल था उनका विरोध किया था। चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी जो समितियां, जो फार्म है भारत में सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए चौधरी चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता है। अब आते हैं जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। तो जेनेटिक उद्योग में मछली पकड़ना, खनन, शिकार करना, कृषि। तो जेनेटिक उद्योग में क्या होता है, कृषि आती है हमारी, क्योंकि जेनेटिक उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से किसी निश्चित प्रजाति के पौधों तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हो। ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य विक्रय से लाभ कमाना होता है, जैसे पौधों की नर्सरी, पशुपालन या मुर्गी पालन आदि। इन समय जेनेटिक उद्योग को हम में काउंट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। वानिकी, विनिर्माण, विपणन, कृषि। तो जो विपणन अर्थव्यवस्था है या तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो विपणन के अंतर्गत जो है
पदार्थों का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन होता है। परिवहन, होटल, संचार, पैकिंग, वर्गीकरण और विवरण आदि का किया जाता है। जबकि कृषि एवं वानिकी प्राथमिक क्षेत्र हैं, जबकि विनिर्माण क्षेत्र जो है यह द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर हम देखेंगे जो विनिर्माण में सेकेंडरी के लिए होता है, सेकेंडरी क्षेत्र से, और वानिकी कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंध होता है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में जो प्रत्यक्ष कर कोड है यानी डायरेक्ट टैक्स कोड है, यह किससे संबंधित है? तो हमको सब पता है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वह हमारा इनकम टैक्स होता है, यानी आयकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मेडल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, सिडबी की स्थापना की गई है। तो सिडबी की स्थापना किस लिए की गई है? पहला है कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, बृहद स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने हेतु। तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। यह देश में लघु उद्योगों की प्रोन्नति, वित्त व्यवस्था एवं विकास के लिए प्रधान वित्तीय संस्थान है। तो जो सिडबी की स्थापना जो है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए की गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सितंबर 2021 में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सितंबर 2021 में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो सितंबर 2021 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, पीएफसी लिमिटेड द्वारा जो है भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। और यह जो है 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया था। यह भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का सबसे पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। तो यह जो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है यह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो जो अटल इनोवेशन मिशन है यह नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित किया गया है। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। जो गरीबी की संस्कृति है इसका विचार जो है ऑस्कर लेविस द्वारा दिया गया था, यानी कल्चर ऑफ पॉवर्टी, इसकी उदाहरण जो है ऑस्कर लेविस द्वारा दी गई है। ई ब्रिज संबंधित है। ई ब्रिज किससे संबंधित है? ई ब्रिज पोर्टल सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार यानी एकल प्लेटफॉर्म है। ई ब्रिज का संचालन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग यानी DIPP वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देशन में इन्फोसिस द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गवर्नमेंट टू बिजनेस इसका उद्देश्य जो है गवर्नमेंट टू बिजनेस सेवाओं की ऑनलाइन सुलभता को बढ़ाकर देश में व्यवसाय परिवेश में सुधार करना है। तो ई ब्रिज क्या है? सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच जो है WTO है।
भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर यानी एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 थी, उसके अनुसार भारत जो है 5वें स्थान पर है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने 2024 तक जो है सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का आंकड़ा जो है 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य एवं खुशहाली क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिशत है, तो 137% जो है स्वास्थ्य एवं खुशहाली क्षेत्र में वृद्धि की गई है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।